हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो हम इस वीडियो में क्लास 7 NCERT साइंस सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसको आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर था और उसका नोट्स प्लेलिस्ट में है, तो तुम लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ क्या दिया गया है। यू हैव लर्नड इन Chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals can't. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल है वो फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को भी ईट करते हैं और इनडायरेक्टली जो एनिमल को वो ईट करते हैं वो एनिमल प्लांट्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि बोथ प्लांट और एनिमल के ऊपर एनिमल को खाते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो हम सभी फूड क्यों रिक्वायर होता है हमें? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है, फिर रिपेयर के लिए एंड बॉडी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जितने भी फंक्शनिंग, हम जितने भी दिन भर में जितने भी जो भी वॉकिंग जितने भी कर रहे हैं, तो वो बॉडी फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए? हमें फूड चाहिए होता है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? देखो यहाँ 3 मेन पॉइंट्स है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, तो जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए रिक्वायरमेंट है तो उसको इंक्लूड करता है। फिर आ गया मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तो हम कैसे फूड को टेक करते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हो गया। फिर आ गया इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, तो बॉडी में ये जो फूड है वो कैसे यूटिलाइज होता है। तो ये 3 चीज़ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है। ठीक है, फिर देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। तो जो क्लास 6 में हम पढ़े थे, जो फूड का बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो कि यहाँ दिया गया है लिस्ट में। तो क्या क्या है सब कुछ? तो है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, फिर फैट्स, फिर तुम्हारा विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारा क्या है? फूड कंपोनेंट है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या है। यहाँ दिया गया है द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट एक फूड कंपोनेंट है तो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैंट बी यूटिलाइज एज सच। तो ये एक कम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जटिल। तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो इसका यूटिलाइजेशन ऐसे नहीं हो पाता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो उसको क्या करना होता है? उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट। तो जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट जो होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसको डाइजेशन कहा जाता है। फिर क्या है देखो 2.1 में डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो जो हम फूड टेक करते हैं तो उसका डिफरेंट वेज है, तो उसको अभी देखेंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो टेकिंग फूड, जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो किस तरह से खाते हैं, तो उनका डिफरेंट तरीका है। ठीक है, जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सॉक द नेक्टर ऑफ, देखो एक मिनट, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सॉक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो नेक्टर क्या है? जो फ्लावर जूस है। ठीक है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो बीज, हमिंग बर्ड ये क्या करते हैं? तो नेक्टर को
चूस के खाते, सक करके खाते, ठीक है। उसी तरह इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो जो ह्यूमन का जो इन्फेंट है, मतलब छोटा बच्चा, जैसे कि और भी एनिमल्स का, तो वो मदर मिल्क को भी सक करके खाते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन, जैसे कि स्नेक्स का एक एग्जाम्पल है, वो क्या करता है, स्वालो द एनिमल्स दे प्रे ओपन। तो जो स्नेक्स है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करने के बाद उसको निगल लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, ठीक है। सम aquatic एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड ओपन देम। तो जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या है, जो पानी में रहते हैं, तो जो फिल्टर, जो टाइनी फूड पार्टिकल्स पानी में तैर रहे होते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक एक्टिविटी 2.1 में दिया गया है एक्टिविटी, उसको करना है, देखो अभी। तो यहाँ है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ टेबल 2.1 में कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। फिर काइंड ऑफ फूड, वो क्या क्या फूड खाते हैं उसको यहाँ लिखना है। फिर मोड ऑफ फीडिंग, तो वो किस तरह से खाते हैं तो उसको लिखना है। तो देखो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कि स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, जो खुरच के खाना होता है, ठीक है, जैसे कि स्नेल खाता है। च्यूइंग, च्यूइंग का मतलब चबा के खाना होता है। उसी तरह साइफनिंग, ये सॉकिंग टाइप का, जो सक करके खाते हैं उसी को हम साइफनिंग कहते हैं। फिर हो गया कैप्चरिंग एंड स्वैलोइंग, तो कैप्चर करके स्वालो जैसे करते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, वो कैप्चर करके निगल लेता है खाने को, ठीक है। फिर आ गया स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग का मतलब क्या है, तो जैसे कि आंट, ठीक है, एक एग्जांपल हम आंट लेते हैं, वो क्या करते हैं, जो फूड के ऊपर वो सलीवा जो है वो सिक्रेट करके वहाँ स्प्रेड कर लेते हैं फूड के ऊपर, ठीक है। तो फूड क्या होता है, डिजल हो जाता है सलीवा में, तो फिर उसको वो सक करके खा लेते हैं, ठीक है। उसी तरह सकिंग, ठीक है। तो सक तो पता है, चूस के खाना होता है। तो ये हो गया 2.1 का एक्टिविटी। फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो स्टारफिश है, स्टार की तरह दिखता है, ठीक है, ये स्टारफिश है। तो वो क्या करता है, ऐसे एनिमल को खाता है जैसे कि उनके ऊपर जो एनिमल के ऊपर एक हार्ड सेल होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा स्नेल एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर एक हार्ड सेल होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो आफ्टर ओपनिंग द सेल, तो वो स्टारफिश क्या करता है, तो ऊपर जो हार्ड सेल है उसको पहले ओपन कर लेता है। फिर क्या करता है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। तो वो माउथ के थ्रू क्या करता है, वो स्टोमक को अपना बाहर निकाल लेता है, ठीक है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको वो खाने के लिए स्टोमक को ही बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टोमक है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो स्लोली क्या करता है, फूड को अपने डाइजेस्ट कर लेता है। तो है ना ये एक अमेजिंग फैक्ट। फिर देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन डाइजेशन अभी देखेंगे। देखो 2.2 में क्या है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। तो हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू फूड टेक करते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर उसका डाइजेस्ट होता है, फिर यूटिलाइज होता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। तो जो अनयूज्ड पार्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब जो यूटिलाइज नहीं होता है, वो डिफिकेटेड हो जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो फूड बॉडी में जाता है उसका क्या होता है बॉडी के अंदर। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। तो जो फूड है वो क्या करता है, एक कैनाल के थ्रू पास करता है। देखो यहाँ पे है एक पिक्चर में, तो ये है, देखो ये पूरा फूड पाइप है, ठीक है, ऐसे ही फूड पाइप है। तो ये क्या होता है, तो द फूड पैसेज थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। तो ये कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू फूड जो है पास होता है। फिर आ गया
which begins at the vocal cavity and ends at the anus। तो ये जो पार्ट है वो ये vocal cavity है, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जो anus है उसमें एंड होता है। तो कैनेल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। तो जो कैनेल है वो वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्या है देखो, वोकल कैविटी। तो फर्स्ट एरिया हमने अभी देखा वोकल कैविटी, उसके बाद आ गया फूड पाइप जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। फिर स्टोमक, तो यहाँ है स्टोमक, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस। तो ये फूड जो पाइप है, जो कैनाल है, उसका कंपार्टमेंट है, ठीक है। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पैथ? तो ये एक लॉन्ग पैथ है कि नहीं? लॉन्ग पैथ है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंटरी कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। The food components gradually get digested as food travels through the various compartment। तो जैसे जैसे फूड वेरियस कंपार्टमेंट में जाता है उसी तरह से वो फूड डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। तो फिर देखो, तो द इनर वॉल, जैसे कि तुम्हारा इनर वॉल ऑफ द stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas। जैसे कि स्टोमक का इनर वॉल, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स, जो जितने भी ग्लैंड्स है एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज, जैसे कि सालिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, ये क्या करते हैं? सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। तो वो सभी क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस वो सीक्रेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है देखो, तो डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है, वो जो सब्सटेंस हम खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जितने भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, और जितने भी ग्लैंड जैसे कि सलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, ये सभी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, फूड का कैसे क्या होता है उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या है, द माउथ एंड द वोकल कैविटी, ये वाला है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो जो फूड है वो बॉडी में कैसे एंटर करता है? माउथ के थ्रू एंटर करता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो प्रोसेस में हम फूड एंटर करते हैं बॉडी के अंदर उसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, ठीक है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं टीथ की मदद से। तो उसको उसके बाद क्या होता है? ब्रेक होता है, वो ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे कि स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो गम्स में सेपरेट सॉकेट में जो हमारा जो टूथ, उनका एक एक सेपरेट सॉकेट है, उसमें है टूथ, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जो जितने भी हमारा टीथ है वो दिखने में भी अलग अलग है, ठीक है, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो वो जैसे कि उनका अपीयरेंस जैसे कि अलग अलग है, उनका फंक्शन भी, उनका काम भी अलग अलग है, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो उसी तरह से उनका नाम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ एक एक्टिविटी है जहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ क्या करना है, जो अपना जो हमारा जो जितने भी टीथ है उसको देखना है, ठीक है, उसको फिगर आउट करना है कि कौन से टीथ का काम क्या है, ठीक है। तो ये हम इंडेक्स फिंगर से अपने माउथ में टीथ को देख के ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, ये पूरा तुम्हारा जो टीथ का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो कैसे है देखो, फर्स्ट जो ये मानो लोअर जो है, ठीक है, लोअर जो में जो फर्स्ट सामने वाला जितने भी
4 ठो टीथ है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है, ठीक है, उनको इंसीजर कहा जाता है। फिर आ गया जो उसके बाद जो यहाँ पे 2 टीथ, फिर सॉरी, तो इसके बाद यहाँ पे एक, फिर यहाँ एक, ठीक है। ये दोनों को मिला के उसको कैनिन कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ उसके बाद यहाँ का 2 टीथ, फिर यहाँ का 2 टीथ, इनको मिला के क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाला यहाँ 3 टीथ, यहाँ फिर 3 टीथ, तो इनको मिला के क्या कहते हैं, उसको मोलार कहते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स का हमारा टीथ है। तो अगर इसको हम पूरा काउंट करेंगे तो फर्स्ट वाला क्या है, इंसीजर, तो ये हो गया 4। तो ये लोअर जो में 4 है, तो ऊपर अपर जो में भी 4 होगा, तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। फिर यहाँ कैनिन में 2 है, तो लोअर जो में 2, अपर जो में 2, तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसी तरह प्रीमोलर में यहाँ पे 2 2 4, तो 4, लोअर जो में 4, अपर जो में 4, तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर मोलार का यहाँ 3, तो टोटल कितना हो गया, 6। फिर अपर जो में 6 6 6 12, तो हम टोटल इसको अगर काउंट करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऊपर में क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ क्या है और परमानेंट टीथ क्या है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। तो तुम लोगों को याद होगा जैसे कि दांत जो टूटना होता है कुछ सालों पहले तुम्हारा भी हुआ होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो जब हम छोटे थे तो हमारा स्टार्ट हुआ ग्रो होना टीथ, ठीक है। दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो 6 और 8 ईयर्स के बीच में वो दांत क्या होता है, टूट जाता है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, तो उसको मिल्क टीथ हम कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो उसके बाद जो सेकेंड सेट आता है टीथ का तो उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। तो परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस। तो जो परमानेंट टीथ है वो हो सकता है लाइफ लॉन्ग रहे या फिर ओल्ड एज में वो टूट सकता है, ठीक है। और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़ के कारण भी वो टूट सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है यहाँ। तो यहाँ पे जो टीथ है उनका जो एक्टिविटी 2.2 में है तो उनको ऑब्जर्व करके इस टेबल पे लिखना है, ठीक है। व्हिच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए जो हम चबाते हैं फिर फाड़ते हैं, जो टीयर करते हैं, तो कौन से टीथ का काम क्या है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फिर और एक है ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो ऐसा भी दांत है जिनके थ्रू हम च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा बॉक्स में उसको लिखना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, आवर माउथ हैज़ द सालिवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सालिवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सालिवा ऑन फूड। तो क्या है, जो हमारा माउथ में सालिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सालिवा जो है वो सीक्रेट होता है। तो सालिवा सीक्रेट होने से जो फूड टेक करते हैं वो इजीली क्या होता है, स्वालो भी होता है और इजीली डाइजेस्ट में भी वो सालिवा हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ एक एक्टिविटी है 2.3, यहाँ देखो क्या दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। तो एक 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक का नाम ए है, इसका नाम बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एंड बी इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 tablespoon ऑफ बॉइल्ड राइस। तो ए टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड राइस थोड़ा सा लेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप ऑन tablespoon ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट,
तो यहाँ पे सिर्फ बॉइल्ड राइस लेंगे और बी पे क्या लेंगे, जो बॉइल्ड राइस को थोड़ा सा च्यू करके यहाँ पे लेंगे, ठीक है, फॉर 3 to 5 मिनट्स। तो ये जो च्यू वाला हम च्यू करके जो बॉइल्ड राइस को लगे वो 3 to 5 मिनट्स हम उसको चबाएंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब बी में लेंगे। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो बोथ टेस्ट ट्यूब में हम 3 to 4 ml वाटर उसमें डालेंगे, ठीक है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन टेस्ट हमने पहले भी किया है, तो आयोडीन सोल्यूशन यहाँ 2 to 3 ड्रॉप्स, यहाँ भी 2 to 3 ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, व्हाई इज़ देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे जो कलर आएगा उसमें सेम कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्यों होता है, देखो ये सिर्फ बॉइल्ड राइस है, ठीक है। तो बॉइल्ड राइस क्या है, वो एक कार्ब्स है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है उस पर आयोडीन सोल्यूशन हम टेस्ट, जब भी आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये च्यू बॉइल्ड राइस है, तो जो चबा के लिए है, तो उसको चबाने के बाद वहाँ सालिवा मिक्स हुआ है, ठीक है। तो जो सालिवा है वो एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो जो स्टार्च है वो सालिवा के साथ मिल के यहाँ पे हमने उसको लिया है, तो उस पर अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लूइश कलर आएगा। द टंग इज यहाँ पे दिया गया है, द सालिवा ब्रेक्स डाउन टू स्टार्च इनटू सुगर्स। तो जो सालिवा है वो क्या करता है, जो स्टार्च हम खाए हैं, जो राइस बॉइल्ड राइस खाए हैं वो स्टार्च है, तो वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कलर अलग सा है। द टंग इज ए फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी। तो जो वोकल कैविटी में जो एक टंग जो है वो फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, तो अटैच होके रहा है वो। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये सामने से क्या है, फ्री है जो टंग है, और चारों तरफ पूरे डायरेक्शन में वो मूव करता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। तो टंग का फंक्शन क्या है, देखो, वी यूज़ अ टंग फॉर टॉकिंग। पहले तो ये है, हम टॉकिंग के लिए टंग का यूज़ करते हैं, तो बिना टंग के हम टॉक भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। बिसाइड्स इट मिक्सेस सालिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वैलोइंग फूड। तो जो टंग है वो क्या है और क्या हेल्प करता है, वो फूड को सालिवा से मिक्स करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, स्वालोइंग, जो फूड हम स्वालो कर रहे हैं उसके लिए भी हमें टंग हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। तो टंग के मदद से हम फूड का जो टेस्ट भी हम जान पाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बॉड एंड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो जो टंग का क्या है, टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम कौन से फूड का कौन सा टेस्ट है वो जान पाते हैं, ठीक है। देखो फिर क्या है, देखो, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी करके हम जो टंग का जो टेस्ट बर्ड है तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, ये एक्टिविटी करके हम जान पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिख लिया है। तो पहले एक्टिविटी 2.4 को हम देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रिपेयर ए सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ, बिटर और बिटर गॉर्ड। तो हम कुछ प्रिपेयर करेंगे, जैसे शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, फिर कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन को, ठीक है, मतलब क्या है, वो पानी में थोड़ा सा शुगर डाल के शुगर सोल्यूशन बना लेंगे, फिर सॉल्ट को पानी में डाल के थोड़ा सॉल्ट सोल्यूशन बना लेंगे, फिर उसी तरह लेमन जूस, फिर उसी तरह जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ या फिर बिटर गॉर्ड, उसका एक जूस बना लेंगे, ठीक है। तो ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट। तो एक क्लासमेट को हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और फिर उसको क्या कहेंगे, वो टंग बाहर निकालने को, वो टंग बाहर निकालेगा। तो हम एक एक करके जो भी सैंपल लिए हैं उसके टंग पे रखेंगे, तो उसको टेस्ट करना है कौन सा टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये होता है एक्टिविटी तुम्हारा। तो इससे क्या पता चलता है, देखो, जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, जो टंग का फ्रंट पार्ट है उसमें हम स्वीट जो टेस्ट है उसको हम जान पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बर्ड है, टेस्ट बर्ड है, उसमें हम सल्टी टेस्ट को जानते हैं, ठीक है। उसी तरह उसके बाद जो बर्ड है, टेस्ट बर्ड है, वो उसमें सोर,
ठीक है। सोर मतलब खट्टा, वहाँ पे हम जान पाते हैं। ठीक उसी तरह जो पीछे वाला हिस्सा है तो उसमें बिटर का टेस्ट, जो कड़वा टेस्ट होता है उसको हम जान पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्टिविटी तुम्हारा था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो फूड पाइप ओसोफागस और भी जितने भी हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।